दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार, इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो कहता है सही विकल्प को चुने। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो वो जो है वह तराई क्षेत्र में अवस्थित है, या फिर पटना से पूरब, या फिर पटना से पश्चिम, या फिर जो है वह शाहाबाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पटना से पूरब हो जाएगा। पटना से पूरब ख नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर कहता है सोमेश्वर पहाड़ी है। सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? तराई क्षेत्र में, या फिर पटना से पूरब, या फिर पटना से पश्चिम, या फिर जो है वह शाहाबाद में। तो ये जो है वो पटना से पूरब में स्थित है। तो ये जो है वो ख नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये जो है वह ख नंबर इनका जो है वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर कहता है कि सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। सरैसा क्षेत्र में जो है वो शामिल कौन कौन सा जिला है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, या फिर जो है वो सुपौल, सहरसा, अररिया, या फिर वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, या फिर जहानाबाद, गया, पटना। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। यानी कि गो नंबर आंसर इनका जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गन्ना उत्पादक जिला है। गन्ना उत्पादक जिला है। गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? किशनगंज, या अररिया, या जोगबनी, या फिर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, बिहार, या फिर गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी हो जाएगा आंसर। यानी कि घो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है खाली जगह को भरिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार के खाली स्थान भाग पर वन का विस्तार है। तो बिहार के जो है वह 7.1% भाग पे जो है वह वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने जिला है? तो 38 जिला है, 38 गो जिला है। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील खाली स्थान जिला में है। तो वो जो है वह यहाँ पे लिखिएगा बेगूसराय लिखिएगा। ठीक है, ये बेगूसराय होगा। आपको आगे जो है वह लिखा हुआ मिलेगा। ये भीम बांध अभ्यारण्य खाली स्थान की पहाड़ियों में है। ये जो है वो मुंगेर की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है बुआ? तो मुंगेर की पहाड़ियों में है। ठीक है, तो इनका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सबका। आप लोग जो है वह इसका स्क्रीनशॉट जो है वह ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इन करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिहार की चौहद्दी लिखे। इसमें कहता है बिहार की चौहद्दी लिखने के लिए तो उत्तर में लिखेगा, उत्तर देकर लिखेगा। बिहार के उत्तर में जो है वह नेपाल देश है, और पूर्व में जो है वह बंगाल, पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में झारखंड, तथा उत्तर में पश्चिम में जो है वह उत्तर प्रदेश है। देखिए वह पूर्व में ये जो है वह पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है, और ये उत्तर में नेपाल है। ठीक है, इस तरीका से इनका आंसर लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताल क्षेत्र की विशेषता का वर्णन कीजिए। कहता है ताल क्षेत्र की जो है वह विशेषता का वर्णन करना है। ताल क्षेत्र वह भूभाग होता है जहां बरसात के मौसम में नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता है। इस क्षेत्र में आवासीय बस्तियां नहीं होती। यहाँ सिर्फ रबी फसलें जैसे जो है वह गेहूं, मसूर, चना आदि ये सब जो है वह उगाई जाती हैं। बरसात के बाद जब पानी सोख लिया जाता है तो मिट्टी दलहनी ये जो है वह हो जाती हैं। इस दलहनी मिट्टी में जो है वह रबी की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ताल क्षेत्र से चारा और भूसा भी प्राप्त होता है जो पशु पालन के लिए लाभकारी होता है। इस क्षेत्र में दलहन मिले भी स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो इस तरीका से इनका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है सरैसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं और उनका महत्व क्या है वो बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा। उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ हिस्से सरैसा क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिट्टी तंबाकू उगाने के लिए प्रयुक्त होती है। किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं, उसे सुखाते हैं और व्यापारियों से जो है वो उनको बेच देते हैं। सरैसा क्षेत्र की तंबाकू की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण इसका निर्यात भी जो है वह किया जाता है। इस क्षेत्र में तंबाकू को सरैसा नाम से भी जो है वह जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में है, ऐसा क्यों है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा। बिहार के अधिकांश मिलें उत्तर बिहार में स्थित हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी गन्ने
की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेपाल की पहाड़ियों से बहने वाली पानी में चूने के अंश होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ के किसान भारी मात्रा में गन्ना उगाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदकर उससे चीनी बनाती हैं, इसीलिए उत्तर बिहार में ज़्यादातर चीनी मिलें जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है, तो इनका आंसर जो है वो आप लिख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो है वो रुकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, कहता है 14 नंबर, बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिकता क्यों जरूरत क्यों होती होगी, ये इनका आंसर लिखना है। तो आंसर में लिखेगा, जब बाढ़ का पानी उतरता है तो गांव एवं घरों की प्रमुख जरूरतें निम्नलिखित हैं। ये जो है वो पहला हम लिखेगा, सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना क्योंकि बाढ़ से घर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और नेक्स्ट में लिखेगा, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट में लिखिएगा, भोजन और अन्य आवश्यकता वस्तुओं का प्रबंध करना। नेक्स्ट में लिखिएगा, मवेशियों के लिए चारा सुरक्षित स्थान तैयार करना। और नेक्स्ट में लिखिएगा, बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना। और नेक्स्ट लिखिएगा, यदि घर क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उनकी मरम्मत के लिए पुनः निर्माण का जो है वह इंतजार करना। और नेक्स्ट में लिखिएगा, खेतों की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए उपाय की व्यवस्था करना है। तो इस तरीका जो है वह लिख देना है इनका आंसर। अब चलिए 6 नंबर देखिए, बरसात में उत्तर बिहार के लोग को किस प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है। बरसात में जो है वो उत्तर बिहार के लोग को जो है वह किस प्रकार का जो है वो परेशानी झेलना पड़ता है, वो आपको बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा, बरसात के मौसम में उत्तर बिहार के लोग कई समस्याओं का सामना उसे जो है वो करना पड़ता है। नदियों के उफान के कारण बाढ़ आती है और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जो है वह जाना पड़ता है। और मवेशियों को भी ऊंचे इलाकों में ले जाना पड़ता है ताकि वे बाढ़ में ना बह जाए। और खाद्य पेयजल और आवास की समस्या और स्वच्छता और शौचालय की समस्या होती है, जिससे बीमारी फैलने का जो है वह खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरीका जो है वह इनका आंसर लिख लीजिएगा। और इसमें लिखिएगा, किसान अपनी फसलों को नुकसान होने से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। सड़कें और परिवहन के साधन बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिससे आवागमन कठिन हो जाता है। बाढ़ उतरने के बाद लोगों को घरों और खेती की जो है वो मरम्मत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार जो है वो आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए जो नंबर है, बाढ़ से बचाव का क्या सावधान है ये आपको बताना है। तो उत्तर में लिखिएगा, बाढ़ से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो ये जो है वह आंसर में लिखना, बाढ़ आने पर अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पे जो है वह जाना है, पहला, यानी कि आप ये कर सकते हैं। नहीं तो और देखिए, और क्या हमको करना रहता है, मवेशियों को ऊंचे इलाकों में ले जाकर रखना ताकि वे जो है वह बाढ़ में बह ना जाए। ठीक है, और आगे लिखिएगा, खाद्य सामग्री, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पहले से ही भंडारण करना चाहिए। गांव के लोगों को एकजुट होकर बाढ़ से जो है वह निपटना चाहिए। तो इस तरीका जो है वह आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट को, ये जो है वह कहता है, वृक्षारोपण करके भूमि जो है वह वृक्षारोपण करके भूमि अपरदन को रोकना चाहिए। और आगे आंसर में लिखेगा, नदियों तथा मजबूत बांध बनाकर जल प्रवाह को विकसित मार्गों में मोड़कर नियंत्रित किया जा सकता है। और बाढ़ के समय सुरक्षित स्थानांतरण के लिए नावों की जो है वह व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरीका जो है वो आंसर लिख दीजिएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए ये हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इन करेंगे 9 नंबर चैप्टर के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।